पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी नल जल का काम किया गया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, उनका सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो उसको लेकर के दो डिपार्टमेंट काम किया था। ज़्यादातर पीएचडी की थी और पंचायती राज किया था। कि बड़े पैमाने पे ये काम होना है, तो मुझे लगता है कि जो नल जल का समस्या सुनने के लिए मिलते रहता है, वो अब सुनने को नहीं मिलेगा। हम लोग जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। बहुत लोगों को ईडी से डर लगता है, बहुत लोगों को सीबीआई से डर लगता है, तब तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। और ये सरकार जो राजद की सरकार बनी थी, वो तो लूट मचाई हुई बिहार को लूटने का काम किया। इस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मस्जिदों को मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे? ये पूरे दुनिया का चिंता का विषय है। किसी भी देश में ये परिस्थिति आ सकती है। वहाँ के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए। सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हमारे साथ जुड़ेंगे। बात करें नीरज जी, बड़े पैमाने पर विभाग को फंड मिला है, नीतीश सरकार के द्वारा, नीतीश कैबिनेट में पास हुआ है, क्या कहिएगा इस पे? तो फंड ट्रांसफ़र हुआ है। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी नल जल का काम किया गया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, उनका सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो उसको लेकर के दो डिपार्टमेंट काम किया था। ज़्यादातर पीएचडी की थी और पंचायती राज किया था। तो पंचायती राज का टेन्योर पूरा हो गया है। अब मेंटेनेंस के लिए फिर हम लोगों को दिया गया है कि ठीक करके उसको फिर से सुचारू करेंगे, उसके लिए फंड दिया गया है। काफ़ी बड़े पैमाने पे ये काम होना है, तो मुझे लगता है कि जो नल जल का समस्या सुनने के लिए मिलते रहता है, वो अब सुनने को नहीं मिलेगा। हम लोग जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे और अगले गर्मी में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां शुद्ध का नल का जल नहीं पहुंचे। जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है, ऐसे में 11 लोगों को नामजद किया गया है, कैसे देख रहे हो और क्या कहिए? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जो करेंगे गड़बड़ उनको तो चार्जशीट होगा ही। बहुत लोगों को ईडी से डर लगता है, बहुत लोगों को सीबीआई से डर लगता है, तब तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। और ये सरकार जो राजद की सरकार बनी थी, वो तो लूट मचाई हुई बिहार को लूटने का काम किए। कभी अलकतरा घोटाला, तो कभी चारा घोटाला, तरह तरह का लूट हुआ। अभी नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला, ये बड़ा स्कैंडल है और मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और प्रूफ के आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। हम लोग चाहते हैं कार्रवाई भी हो। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बांग्लादेश में लगातार हिंसा फैल रहा है, ऐसे में लगातार खबरें आ रही, चाहे बताया जा रहा है पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और अब ये नज़र आ रहा है कि सीए का जो कानून बना था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मस्जिदों को मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे? ये पूरे दुनिया का चिंता का विषय है। किसी भी देश में ये परिस्थिति आ सकती है। वहाँ के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, हिंदुस्तान में उनको शरण मिला है, तो ये काफ़ी एक बड़ा विषय है। इस पे सबों को विचार करने का आवश्यक है। विपक्ष नेता कह रहे हैं बांग्लादेश की तरह भारत बन जाएगा, जिस तरीके से। विपक्ष और क्या कहेंगे? विपक्ष तो चाहते यही हो। विपक्ष चाहते हैं कि देश में विद्रोह हो, देश में मारकाट हो और हम लोग बीच में अपना आनंद लें, क्योंकि इनके हाथ कुछ तो है नहीं। जनता इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये चाहते हैं कि देश में विद्रोह। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि देश में विद्रोह हो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे हमारे से बात करने के बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे। अपनी प्रतिक्रिया दे, जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट के द्वारा इनके विभाग को कहीं ना कहीं फंड दिया गया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते, वहीं जिस तरीके से पंचायत को तमाम कामें दी गई थी, वो कहीं ना कहीं अब ले लिया गया है। ऐसे में अब जाकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तय करेगा क्या कुछ करना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे छुमारी सहयोग विकास से बहुत बहुत धन्यवाद।